Hello kids, welcome to grade 4. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today we will start our computer chapter number 1 part 2. तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, अबाकस, नेपियर्स रोड्स एंड पेस्कलिन, ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे. आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल इंजन. सो लेट्स रीड. Charles Babbage found that all mathematical calculations can be broken down into simple operations repeated constantly. चार्ल्स बेबेज को लगता था कि सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत आसानी से हो सकती है. बेबेज डिजाइंड द एनालिटिकल इंजन, तो उसने एनालिटिकल इंजन की इन्वेंशन की. यह कोई भी प्रकार का कैलकुलेशन आसानी से कर सकता था. हम पिक्चर में देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये तो कंप्यूटर की तरह बिल्कुल ही नहीं दिखता, क्योंकि ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर है और आज जो कंप्यूटर्स हम देखते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है. इसे आज के मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना जाता है. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स. चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर्स का फादर कहा जाता है. पता है आपको क्यों? क्योंकि एनालिटिकल इंजन के डिज़ाइंस को देखकर ही आज के कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टैब्युलेटिंग मशीन. Let's read. In 1890, Herman Hollerith, an American statistician, invented punch cards that could be used to record data and a tabulator that ran on electricity and could sort data and tabulate it. 1890 में अमेरिका के एक स्टैटिस्टिशियन ने पंच कार्ड्स इन्वेंट किए. पंच कार्ड्स पेपर के कार्ड्स होते हैं जिसमें होल्स मतलब छेद होते हैं, और वो क्या काम में आते थे? उसमें डेटा रिकॉर्ड होता था, मतलब हम उसमें जो भी एंटर करें वो सेव कर लेता था. और उन्होंने एक टैब्यूलेटर को भी इन्वेंट किया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था. वो डेटा ऑर्डर में कर देता था. और आपको पता है ये मशीन क्यों बनाई गई थी? ये मशीन अमेरिका की पॉपुलेशन काउंट करने के लिए बनाई गई थी. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न डेवलपमेंट्स. उसमें फर्स्ट है मार्क 1 कंप्यूटर. In 1944, Professor Howard Aiken invented an electromechanical computer called Mark I computer. 1944 में एक ऐसे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ जो बड़े से बड़े कैलकुलेशंस बहुत फास्ट सॉल्व कर देता था. और ये किसने इन्वेंट किया? प्रोफेसर हॉवर्ड आइकेन ने. ये कंप्यूटर 15 मीटर जितना लंबा था. It used punched paper ribbon for input and typewriter for output. इसमें पेपर रिबन यूज़ होती थी जिसमें होल्स मतलब छेद होते थे. इससे कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता था और आउटपुट के लिए टाइपराइटर यूज़ होता था. It was like the analytical engine with many electrical and electronic parts. मार्क 1 कंप्यूटर में एनालिटिकल इंजन की तरह बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स थे. और ये कंप्यूटर उस टाइम का सबसे फास्ट कंप्यूटर था जो एक कैलकुलेशन 3 to 5 सेकेंड्स में कर देता था. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ENIAC. In 1946, J. Presper Eckert and John Markley came out with the ENIAC, or the Electronic Numerical Integrator and Computer. 1946 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मार्कली ने एक बड़ी इन्वेंशन की जिसको ENIAC कहा जाता है. ENIAC, ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच हैड ओनली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. ये ऐसी फर्स्ट कंप्यूटर थी जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ही थे. इट वाज द फास्टेस्ट कंप्यूटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. It was 1000 times faster than Mark 1. वो उस टाइम का सबसे फास्ट कंप्यूटर था और वो Mark 1 कंप्यूटर से 1000 गुना ज़्यादा फास्ट था. It was 100 feet long and 10 feet tall. ये ENIAC कंप्यूटर 100 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा था. So kids, मॉडर्न डेवलपमेंट में थर्ड है EDVAC. John von Neumann was the first to write software using binary codes. John von Neumann पहले इंसान थे जिसने बाइनरी कोड्स से सॉफ्टवेयर लिखा था.
बाइनरी कोड क्या होता है? बाइनरी कोड एक ऐसी कोडिंग सिस्टम होती है जिसमें लेटर या डिजिट रिप्रेजेंट मतलब बताने के लिए 0 एंड 1 का यूज़ किया जाता है। एंड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर यूज़ करता है। आगे, ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग मेमोरी टू स्टोर डेटा। सो किड्स, अब तक तो स्टोरेज के लिए किसी ने कुछ बनाया ही नहीं था। जॉन वॉन न्यूमैन ने मेमोरी यूज़ करना स्टार्ट किया, मतलब जिसमें सब डेटा स्टोर हो सके। इन 1950 द एडवेक और द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज बिल्ट। 1950 में एडवेक बनाया। एडवेक और उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे ऑटोमेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एडवेक में ऑटोमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता था, और वो सॉल्व करके उसका आंसर आए तो वो राइट है कि नहीं वो भी ये एडवेक ऑटोमेटिक चेक कर लेता था, इसलिए इसको ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता था। एडवेक का कैलकुलेशन बहुत फास्ट था। इट यूज्ड सॉफ्टवेयर रिटन इन बाइनरी कोड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए गया था जो बाइनरी कोड से लिखा गया था। The most important thing about the ADVAC was that it could do several tasks at the same time. ADVAC की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि वो एक टाइम पे बहुत सारे काम साथ में कर लेता था। So here we are finished with our explanation. We will complete our notes in our next part. Till then, bye bye.